वेलकम टू योर फैशन डिजाइनिंग क्लास। आज हम इस फैशन डिजाइनिंग के क्लास में कुछ पेपर बीड्स बना करके न्यूज़पेपर्स या कैलेंडर के जो पेपर्स होते हैं हमारे घरों में, उस तरह के पेपर्स से हम बीड्स बना के उसके साथ में ज्वेलरी बनाना सीखते हैं। यहाँ मैंने कुछ सैंपल के लिए ज्वेलरीज आपके लिए बना के रखे हुए हैं। ये देखिए, दिस इज अ नेक पीस। इसके आधार पर आप ब्रेसलेट्स भी बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप ईयर रिंग्स भी बना सकते हैं, फिंगर रिंग्स भी बना सकते हैं, एनी ज्वेलरी, एंकलेट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पेपर के बीड्स कैसे बनाए जाते हैं ये देखना है, ये सीखना है। एंड पेपर के बीड्स आप किसी भी तरह से, ये भी एक देखिए, ये भी एक पीस है। आपको मेरे पहले वाले वीडियोस में इस तरह के जो बॉल्स है ये कैसे बनाए जाते हैं ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो उसमें से देखने के बाद में उस बॉल्स को बना के इस तरह से हम गले का हार भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये तो जितने ब्राउन कलर के बीड्स है ये सारे जो है पेपर से बनाए हुए हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत तरह से हम, और पेपर बीड्स भी बहुत अलग अलग साइजेस और वैरायटीज में आप बना सकते हैं। एक बार जब आप इसको बनाना जान जाएंगे तो वो किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए, हमारे ये पेपर बीड्स है। ये जो पेपर बीड्स अभी मैंने जो इस्तेमाल किए हैं ये मेरे पुराने कैलेंडर में से है। ये जितने भी है ये हमारे पुराने कैलेंडर्स को निकाल करके मैंने बनाया था। इसमें मैंने कलर किया है एंड इस वाले में मैंने इसको वैसे ही रखा है। हमारा जो पुराना कैलेंडर होता है, ये देखिए, इस तरह से पुराने कैलेंडर के शीट्स जो काफी मोटे होते हैं, इस तरह के शीट्स को लेकर के मैंने ये वाले बीड्स को बनाए हैं। इस तरह के बीड्स मैंने बनाए हैं, देखिए इस तरह से। और देखने में ये काफी खूबसूरत, कैलेंडर में काफी कलर्स होने की वजह से एंड कैलेंडर का जो पेपर है ये भी शाइनी पेपर है, इस वजह से ये बीड्स भी हमारे बहुत शाइनी लगते हैं। इसकी जगह में कैलेंडर के, अगर आपके पास पुराने पेपर्स नहीं है, आप मैगजीन्स जो हमारे होते हैं, जो ग्लोजी मैगजीन्स होते हैं जो बहुत शाइन करते हैं, उसे भी आप बना सकते हो। उसी तरह से अगर आप ये भी नहीं है तो आप न्यूज़पेपर्स भी लेकर के बना सकते हो। तो इसके लिए जो खास करके इस वाले हार के लिए जो मैंने इस्तेमाल किया है, अभी तो मैं आपको इस तरह के व्हाइट वाले शीट्स पे बता रही हूँ, इस तरह से व्हाइट पेपर्स पे मैं बता रही हूँ, बट आप न्यूज़पेपर्स भी लेके बना सकते हैं। एंड आप चाहो तो कैलेंडर के पेपर्स भी लेके बना सकते हैं, मैगजीन्स के पेपर्स भी, किसी भी चीज से ये आप ये इस तरह के अलग अलग साइजेस और अलग अलग डिजाइन्स में भी आप बीड्स बना सकते हैं। आज तो मैं आपको इस तरह के बीड्स बनाना बताऊंगी, क्योंकि एक एक करके सारी चीजें एक ही बार में नहीं हो सकती है वीडियो में, तो मैं एक एक करके आपको अलग अलग तरह से बनाना बता रही हूँ। इस तरह के बीड्स बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह का कैलेंडर, जो पुराना कैलेंडर है हमारा, इस तरह का कैलेंडर का शीट चाहिए, फेविकोल चाहिए। एंड अगर आपको कलर करना है पेपर को, अगर आप इसको इस तरह से नहीं रखना चाहते हैं एंड आप इसको कलर करना चाहते हैं, तो कलर करने के लिए आपको फैब्रिक के कलर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह से कोई भी कलर्स आप लेके बना सकते हैं, कोई भी फैब्रिक कलर्स आप ले सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको यही, आप अपने पसंद से, अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली कलर पेपर ले सकते हैं। इसके बाद में इस तरह से आपको ट्रांसपेरेंट जो नेल पॉलिश आती है इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एक चीज और है कि हम यहाँ पे कलर करने के लिए किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ हमें इस तरह से टूथपिक्स की जरूरत होगी जिससे कि हम ये काम कर सके, टूथपिक्स। इसके बाद में मैंने यहाँ पे थ्रेड और नेडल्स लिए हुए हैं इस तरह का हार बनाने के लिए। आज मैं आपको ये वाला हार कैसे बनाना है ये बताने वाली हूँ। बीड्स बनाने के बाद हार का डिजाइन तो आप अलग अलग तरह से बना सकते हैं, तो मैं ये वाला हार आपको बताने जा रही हूँ। देन यू नीड सीजर्स, थ्रेड हो गया, आपके पास में पेन्स हो गए, टूथपिक्स हो गए, ब्रशेस चाहिए अगर आप उसको कलर करना चाहते हैं। एंड इस वाले हार के लिए इस तरह के बीड्स आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से ये जो पेपर के बीड्स में जो आपको बताऊंगी, उसी तरह से आप छोटे छोटे राउंड बीड्स भी बना करके, ये जैसे थोड़े से अवेल शेप के बीड्स है, ये जो बीड्स है देखिए ये थोड़े से अवेल शेप के हैं, तो इसकी जगह आप इसका अगर ये लेंथ जो है इसको छोटा कर देंगे तो ये राउंड बीड्स में बदल जाएगा। तो मैं आपको वो भी ट्रिक कैसे करना है बता दूंगी। एंड ये देखिए, इस तरह से हम इसको कलर कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसमें कलर किया हुआ है। ये हमारे जो दोनों बीड्स है ये पेपर बीड्स पे हमने कलर किया है। तो बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू टेल कि आप पेपर से इतने खूबसूरत बीड्स बना के बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी बना सकते हैं। तो यहाँ आपको क्लियरली समझ में आए इसके लिए मैं व्हाइट पेपर शीट्स पे आपको बना करके बता रही हूँ। तो यहाँ अब चलिए आप शुरू करते हैं कि हमें किस तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको इस तरह से, आप जो भी पेपर ले रहे हैं, आप अपने थिकनेस के अकॉर्डिंगली आपको कितने मोटा बनाना है
उसके अकॉर्डिंगली इन पेपर्स को आप एक के ऊपर एक चिपका लीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर से बना रहे हैं तो लेयर्स बना लीजिए, 5, 6, 8 लेयर्स बना लीजिए एक के ऊपर एक, ताकि ये जो पेपर की थिकनेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। इसके बाद में पेपर की जब थिकनेस बढ़ जाती है, फिर हम यहाँ पे जो लाइंस है ये हम स्ट्रेट लाइंस नहीं कर रहे हैं, थोड़े से डायगोनल लाइंस है। ये देखिए हमारे ये जितने भी है थोड़े से जिगजैग लाइंस है। तो जिगजैग लाइंस बनाने के लिए व्हाट आई हैव डन इज, इस तरह के इतने लंबे बीड्स को बनाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ एक एक इंच पे इस पेपर को मैंने इस तरह से पहले मेजर करके देख लिया कि ये कितना इंच चौड़ा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये हमारा करीब 8 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैंने वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था उसको यहाँ छोड़ दिया, एंड यहाँ से फिर मैंने एक एक इंच पे पहले निशान लगा लिए, एंड यहाँ जो एक्स्ट्रा था इसको भी मैंने छोड़ दिया। इसके बाद में इस साइड में जब बारी आई तो मैंने क्या किया है, ये जो एक एक इंच यहाँ से यहाँ तक जो 1 इंच है, इसके बीच में मैंने एक निशान लगाया है यहाँ पर। ये देखिए इस वाले 1 इंच का ये वाला हिस्सा मैंने छोड़ दिया, तो इधर से भी छोड़ दिया था। इसके बाद में वो पॉइंट से शुरू करने की जगह मैंने इन दोनों के बीच में 1 इंच लिया। इसके बाद फिर एक एक इंच करके मैंने यहाँ पे भी निशान लगाया। आपको भी ऐसा ही करना है। यहाँ पे आप ये जो एक साइड में पहले जो एक एक इंच के निशान लगाएंगे, उसी के ऑपोजिट में आपको फिर से एक एक इंच के निशान लगाने हैं। इस तरह से निशान लगा के इसको हम जॉइंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बना करके भी दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए, पहले हम स्केल से इसको ऐसे पॉइंट करके रख लेते हैं, एंड यहाँ से जैसे हमारा कुछ ज्यादा है, हम उस एक्स्ट्रा पेपर को पहले हटा ले रहे हैं। उसके बाद में फिर यहाँ से मैंने इसको एक एक इंच के डिस्टेंस पे इस तरह से देखिए, पहले मैं एक एक इंच के डिस्टेंस पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। ये रहा, इस तरह से एक एक इंच पे हमारे सारे निशान हो गए। तो यहाँ पे जब बारी आती है तो पहला जो पॉइंट होगा वो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ हमने कितना छोड़ा है मैं उसको मेजर कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ हाफ इंच छोड़ा है, और ये 1 इंच के बीच में अगर हम देखते हैं तो ये 1 इंच है, इसके बीच में हाफ इंच, मतलब क्या है, अब मैं जब शुरू करूंगी तो यहाँ पे जब मार्किंग कर रही हूँ तो यहाँ मैं शुरुआत से ही कर रही हूँ। इस तरह से शुरुआत से यहाँ पे भी मैंने एक एक इंच करके बना लिया। आप अपने पेपर के हिसाब से, अपने बीड्स के साइज के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से निशान लगा के व्हाट आई हैव डन इज, अब मैंने इधर से हाफ इंच छोड़ दिया। पहले वाले में मैंने यहाँ से हाफ इंच मेरा छूट गया था, जब इसका ऑपोजिट आया तो यहाँ पे मैंने हाफ इंच छोड़ दिया। अब हम इसको इस तरह से डायगनली जोड़ रहे हैं, हम स्ट्रेट नहीं जोड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा डायगनल है। इस तरह से हम इसको ऐसे करके जोड़ेंगे। ये यहाँ जुड़ गया। इस पॉइंट को यहाँ रखते हुए दूसरा जो हमारा 1 इंच था मैंने वहां पे इसको ऐसे करके जोड़ दिया। अब इसको फिर इधर डायगोनल करेंगे हम, और उसके बाद में इसको मैं ऐसे जोड़ूंगी। तो पेपर जो है हमारा ट्रायंगल में बनेगा। फिर वापस यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में जोड़ रही हूँ। इसके बाद फिर अब मैं इधर से क्रॉस में जोड़ूंगी। इस तरह के राउंड बीड्स बनाने के लिए हमें इस तरह से ओवल शेप के और राउंड बीड्स बनाने के लिए इस तरह से हमें जोड़ते हुए जाना है ट्रायंगल में। तो देखिए यहाँ मैं ऑलरेडी जोड़ के रखी हूँ। अब हम इनको क्या करते हैं, कट करते हैं। तो कट करते वक्त क्या होगा, ये जो मेरा पहला एक्स्ट्रा पीस वाला था ये हम पहले इसको काट के हटा लेंगे। देखिए मैं इसको सबसे पहले इस तरह से इसको काट के हटा लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा सही पीस नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा था इसको हटा लिया। अब मैं यहाँ पे जितने हैं ये सारे को मैं स्ट्रिप्स में काट रही हूँ। अगर मुझे मोटा बीड बनाना है तो मैं और भी ज्यादा लंबा इसको कर सकती हूँ, और नहीं तो मैं इतने में ही बना रही हूँ। यहाँ मैं आपको इसी में बना के दिखाऊंगी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम पतले पतले ये स्ट्रिप्स जितने भी बन रहे हैं, एक बार मैं इस पॉइंट से काट रही हूँ, एक बार दूसरे पॉइंट से। इस तरह आपको जितने बीड्स बनाने हैं आप उतने सारे स्ट्रिप्स को ये काट लेंगे। यहाँ मैं इतना ही स्ट्रिप्स काट के आपको बता दे रही हूँ। ये हमारे इस तरह से स्ट्रिप्स बन के तैयार हो जाएंगे।
इस तरह के स्ट्रिप्स, हमें जितने बीड्स की जरूरत है या जितना मोटा हमें बीड बनाना है उसके अकॉर्डिंगली हम ये स्ट्रिप्स को ऐसे बनाएंगे। इन स्ट्रिप्स को बनाने के बाद हम एक टूथपिक लेते हैं। टूथपिक की जगह में आप अपने होल के रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई सिलाई का जो कांटा होता है उनसे बुनाई करने का उस कांटे को भी ले सकते हैं, या क्रोशिया के कोट या कोई भी रॉड, या यहाँ अगर आपको बहुत बड़े बड़े होल्स बनाने हैं तो इस तरह के आप ब्रशेस के जो एंड्स होते हैं इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक इस तरह से सामान लेंगे। यहाँ पे मैंने टूथपिक लिया। टूथपिक को देखिए इस तरह से हम ऐसे बीच में रख रहे हैं। इस तरह से शुरुआत में इसको ऐसे रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद में अब हम यहाँ पे फेविकोल जो हमने पहले से ले रखा था, हमने कहा था ना हमें एक फेविकोल की जरूरत है, इसको हम लेंगे एंड इस तरह यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे फेविकोल को थोड़ा सा स्प्रेड कर दूंगी हल्का सा लास्ट तक फेविकोल को स्प्रेड करने के बाद हम इसे इस तरह से ऐसे करके इसको रोल करेंगे। इसको अब हम रोल करते हैं। इस तरह से हम इसको रोल करते हैं। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं पेपर हमारा ट्रायंगल में है, तो हमारा रोल होते होते ये जो बनेगा बीड वो बहुत ही खूबसूरत सा बन जाएगा। इसकी शेप जो होगी परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि आपको और मोटे बीड की जरूरत है तो आप उसी के अकॉर्डिंगली अपना बना सकते हैं। थिकनेस को बढ़ा दीजिए, पेपर के थिकनेस को, तो आपका बीड जो है थोड़ा ज्यादा मोटा बन जाएगा। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको अपना बीड का जो थिकनेस है वो बढ़ाना होगा। और अगर कहीं आपको लगता है कि यहाँ आपका ये पेपर ज्वाइंट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा फेविकोल लगा के आप इसको एंड को फिर से ज्वाइंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ फेविकोल से ये ज्वाइंट हो चुका है, तो ये देखिए इस तरह से मेरा एक बीड तैयार हो गया है बन करके। इसको हम बाद में इसके अंदर से निकाल लेंगे। जब ये सूख जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो हमारा एक बीड बन गया है। हम एक और आपको बना करके दिखा रहे हैं। इस तरह से आप यहाँ पे इसको रखेंगे एंड हल्का सा फेविकोल लेके एंड तक इसको इस तरह से आप लगा लेंगे। लगाने के बाद में ये देखिए ऐसे इसको पकड़ के फोल्ड कीजिए एंड इस तरह से आप इसको रोल करते जाइए। जैसे जैसे आप रोल करेंगे आपका बीड का स्टाइल भी बदलता जाएगा, पैटर्न जो है वो बनता जाएगा। इस तरह से आपको टाइट रोलिंग करनी है। हाँ, रोल करते वक्त आपको देखना है कि आपकी रोलिंग बहुत सही तरीके से होनी चाहिए। अगर रोलिंग अच्छे से नहीं होगी तो बीड आपका सही नहीं बनेगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको पूरा इस तरह से हम फटाफट रोल करेंगे। इस तरह से मेरा एक और रोल हो गया है, तो एक और बीड बन के तैयार है। मैं एक और आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस तरह से रखिए एंड ऐसे करके इसको फोल्ड करके इसके बाद में यहाँ से आप जरा सा फेविकोल का इस्तेमाल कीजिए। फेविकोल लेकिन एंड तक लगाएंगे। एंड तक लगाने के बाद इस तरह से पकड़ के इसको दबाते हुए ऐसे आप रोल करेंगे। इस तरह से ज्वेलरी बनाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी जो ज्वेलरी है ये बहुत प्लेन है, हमें कुछ कलर्स की जरूरत है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे एंड इसके बाद में इस पे हम अभी इसमें कलर कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पे आपको रेड कलर कर रही हूँ। तो रेड कलर करने के लिए हम इस तरह से फैब्रिक के कलर्स लेंगे एंड उसको इस तरह पूरे से के पूरे इसमें ऐसे करके हम कलर करेंगे।
ये रहा, तो हमारा रेड बीड्स बन जाएगा। ये हमें जैसे जिस कलर की जरूरत है, ये हम कलर अपने पसंद से कोई भी कलर बना सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर बीट की, ये आप सबसे अधिक तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको कोई पर्टिकुलर कलर की ज्वेलरी की जरूरत हो और आपको उस कलर की ज्वेलरी नहीं मिल रही हो। उस परिस्थिति में आप इस तरह से कलर करके अपनी ज्वेलरी और अपने डिजाइन पैटर्न्स खुद ही बना सकते हैं। इस तरह से इसको कलर कर लीजिए एंड उसको उसके बाद में इस तरह से आप अपने जो किसी भी स्टैंड पे इस तरह से टूथपिक को लेके ऐसे करके खड़ा कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपका जो ज्वेलरी का कलर है, वो ये जो बीड का कलर है, ये सूख जाएगा। इस तरह से दूसरा बीड लीजिए, आपको फिर से दूसरे कलर में भी जरूरत है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ की रखिए ऐसे एंड फिर इसके ऊपर में कलर कर दीजिए। देखिए, तो इससे क्या है कि आपको जिस कलर के बीड्स की जरूरत है, आप वो कलर का फैब्रिक पेंट ले लीजिए एंड पेपर पे कलर कर लीजिए। है ना खूबसूरत? बहुत ही कम वेस्ट से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हो गया ना। आपके जो न्यूज़पेपर्स पुराने घर पे है, या कुछ पुराने कैलेंडर्स है, या मैगजीन्स जो आप बाहर निकालने वाले हैं, उन मैगजीन्स के कुछ मैगजीन्स के पेपर्स जो है वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत शाइन करते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो उन पेपर्स को हम वैसे ही फेंक देते हैं, उसकी जगह इस तरह हम उसकी अलग अलग तरह की ज्वेलरीज बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसीलिए आपको 2 पेंट करके दिखा दिए हैं। इन पेंट करने के बाद में इसको भी आप इस तरह से छोड़ दीजिए, तो ये आपका सूख जाएगा। बाद में जब ये सूख जाएगा तब हम इस पे क्या करना है हम आपको आगे बताते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से जो हमारे ये बीड्स बने हुए हैं, जैसे देखिए हमारा ये बीड है, इस बीड में शाइन लाने के लिए, जैसे इसमें शाइन कम है, ये भी देखिए इसमें जैसे शाइन कम है, तो इन बीड्स को बहुत शाइनी बनाने के लिए व्हाट वी विल डू इज, ये जो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश होती है, हम इसको कर देंगे। ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश क्या है कि बीड जो है हमारी बहुत शाइनी हो जाएगी। इस तरह से हम इसे टूथपिक में पहले लगा लेंगे एंड उसके बाद में इसके ऊपर से ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश है, हम इसको इस तरह लगा देंगे। ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लगाने से एक तो उसमें प्रोटेक्शन आ जाता है, हमारा जो पेपर का बीड है इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि अगर गलती से कभी थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में पसीना भी है तो पेपर का बीड जो है उससे खराब नहीं होगा, क्योंकि नेल पॉलिश तो वाटर प्रूफ हो जाता है। इस तरह से देखिए, ये करके हमारा नेल पॉलिश एक तो वाटर प्रूफ हो गया एंड दूसरा क्या है कि इसमें एक अच्छी सी शाइन आ जाती है एंड ये पूरा देखिए अभी एकदम ग्लॉसी सा ग्लॉसी बीड के इसमें बदल गया है। देख रहे हैं अब कितना शाइनी हो गया है। इसको आप इस तरह से सूखने के लिए रख लेंगे। ये सूखने के बाद में आप इन बीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये वाला हार जो है इसको बनाने का तरीका क्या है, इस हार को हम कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। इस हार को बनाने के लिए सबसे पहले आप धागा लेंगे। आप नायलॉन के थ्रेड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, और दोनों एंड्स में आपको जितना लंबा बनाना है उसके अकॉर्डिंगली लंबा धागा लेकर के दोनों एंड में आप सुई डालेंगे। इसके दोनों एंड में सुई डाल करके वी विल स्टार्ट विद दिस बीड्स। पहले हम यहाँ पे 4 बीड डालेंगे, 1 2 3 और ये 4 बीड डालने के बाद में इसको हम इस तरह से दोनों नीडल्स को पकड़ करके सेंटर पे लाएंगे। इस तरह से जब ये सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर में ध्यान दीजिए, इसको इस तरह से आपको पकड़ना है एंड करना क्या है कि इसमें से एक इस तरह से आप इसको टर्न करेंगे एंड ऐसे करके दूसरे बीड में से, फिर तीसरे बीड में से, फिर चौथे बीड में से, इस तरह से जो है आप वापस पहले वाले बीड में ही आ जाएंगे जहां से हमने सबसे पहले डाला था। ये इस तरफ आने के बाद में ये जो हमारा निडल है ये यहाँ पे है, इसको हम इस तरफ से ऐसे करके निकालेंगे। तो इससे क्या होगा कि दोनों निडल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे एंड यहाँ हमारा ये बंद के सेंटर जो है बंद के तैयार हो जाएगा। एंड इसमें अगर आपको हुक्स डालने हैं तो आप सबसे पहले उस हुक्स को डालने का काम पूरा करेंगे, उसके बाद में ये 4 जो है बीड्स डाल करके इस तरह से लॉक करेंगे। देखिए इस तरह से जब हमने लॉक किया तो हमारा ये ऐसा एक बन गया है।
अब हम इन दोनों को एक साथ पकड़ करके, अब ये मेरा सेंटर हो जाएगा। ये मेरा एक राउंड इस तरह से बन गया है, ये देखिए इस तरह से एक आने के बाद अब मैं इन दोनों को पकड़ के यहाँ पे एक बीट को लेके दोनों नीडल्स को डालूंगी। पहले एक नीडल को मैंने इसमें डाल दिया, इसके बाद में फिर मैं दूसरा नीडल भी इसके अंदर डालूंगी एंड इस तरह से उसको बराबर में सेंटर पे करूंगी। इस बात का ध्यान रखना है कि ये मेरा हमेशा सेंटर पे ही रहे। इस तरह से ये सेंटर पे है। अब मैं ये जो बड़ा वाला बीट है इसको इस बीट के अंदर से नीडल को मैं डाल रही हूँ। ये देखिए इसमें से भी निकाल लिया पहले मैंने, इसके बाद में इसमें से भी निकाल लिया। ये दोनों निकाल के इस तरह से, ये देखिए ये हमारा सेंटर होने की वजह से ये मेरा इस तरह से बन के तैयार है। इसके बाद में फिर से मैं एक और सिंगल बीट डालूंगी। अभी मैं यहाँ से भी एक सिंगल बीट डाला एंड यहाँ से भी एक सिंगल बीट डाल के मैं इसको इस तरह क्लोज कर रही हूँ। ये देखिए ये क्लोज किया। अब लेकिन मेरी बारी आती है इसको फिर से अलग करने की। इस तरह से हम इसको अलग करेंगे। आप चाहे तो इस तरह से रख के इसको इयररिंग्स भी बना सकते हैं। यहाँ आप नॉट लगा लीजिए और इयररिंग्स बना लीजिए इसको। इसकी जगह चूंकि अभी हम इसका गले का या ब्रेसलेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब हम एक बीड लेंगे। इसमें एक निडल को हम इस तरह से एक तरफ से घुसाएंगे। ये जो निडल देखिए इसका धागा इधर से घुसा हुआ है, तो ये देखिए ऐसे करके है। ये देखिए ये जो है मेरा इस तरह से बना हुआ है। ऐसे करके डाला तो दूसरा निडल हम इसके ऑपोजिट से, ये इधर से है, ये देखिए ये इधर है, हम इसके ऑपोजिट से ही हम दूसरे निडल को डालेंगे। पहला निडल को हम जिस तरफ से डाल रहे हैं ठीक उसके ऑपोजिट से हम दूसरे निडल को डालेंगे। ये देखिए पहला निडल ऐसे करके हमने अगर डाला है, एक निडल में हमने ऐसे डाला है, दूसरा निडल इधर से मैं डाल रही हूँ। पहले मैं यहाँ से ऐसे डाला था, अब मैं ऐसे डाल रही हूँ। इस तरह से डाल के दोनों निडल्स को हम एक दूसरे के ऑपोजिट में इस तरह से खींच लेंगे। इस तरह से खींचते हुए नीचे तक लेके जाएंगे। ये देखिए फिर से मेरे वापस दोनों निडल को मैंने इस तरह से दो अलग अलग हिस्सों में कर दिया है। करने के बाद में अब मैं वापस इसको पकड़ूंगी ऐसे एक साथ, और एक साथ नहीं पकड़ेंगे। इस तरह से हमने इसको दो अलग किया। अब हम इस निडल में एक बीट डालेंगे एंड दूसरे निडल में मैं दूसरा बीट डालूंगी। इस तरह से दोनों में मैंने दो बीट डाले हैं। दोनों साइड के धागों में देखिए दोनों साइड में मैंने दो बीट डाला है। अब वापस से मैं फिर से एक और बीट लूंगी। इसमें मैं वही करने वाली हूँ। एक निडल को मैं इधर से घुसा रही हूँ। ये देखिए एक निडल को मैं इस तरफ से डाल रही हूँ। इस तरह से डालने के दूसरा निडल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डालूंगी। दोनों को ऐसे डाल के हम वापस से इसको इस तरह से दोनों को ऐसे करके खींचेंगे। ऐसे खींचने की वजह से देखिए हमारा ये स्क्वायर बन गया है। इस स्क्वायर को मजबूत करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारा इस तरह से स्क्वायर मजबूत बना हुआ है मेरा। इसकी मजबूती को करने के लिए मैं वापस इसको पूरा गोल करूंगी। गोल राउंड पे करने से क्या होगा कि ये स्ट्रेट और मजबूत होके धागा मेरा ठीक से खड़ा रहेगा, ताकि जो मेरा बीड है वो इधर उधर ना चला जाए। इस तरह से मैं इसको पूरा राउंड में घुमा रही हूँ। घुमा के वापस जो मेरा पहले वाला हिस्सा था मैं वहीं पे आऊंगी। ये देखिए मैं यहीं पे आ रही हूँ एंड अब ये जो दूसरा वाला है इसके साथ में भी मैं वही करने वाली हूँ। अब ये जो धागा इस तरफ था इसको मैं इसी के अंदर से निकालते हुए एक सर्कल पूरा करेंगे, ताकि ये हमारा सीधा खड़ा रहेगा। सर्कल पूरा करने से क्या होगा कि हमारा जो बीड है सेंटर पे खड़ा रहेगा इस तरह से। इसके लिए अब मैं इस सेंटर से जा रही हूँ। ये देखिए तो हमारा ये अगला जो बना हुआ है ये भी दूसरे सेंटर पे इस तरह से बन के तैयार है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये सेंटर पे बना हुआ है। अब हम वापस से दोनों में एक एक बीट डालेंगे। इसमें से भी मैं एक बीट डाल रही हूँ
उसी बीट के अंदर से मैं दूसरे नीडल को भी निकाल रही हूँ, इस तरह से। देखिए ये हमारा बन गया और एक सेंटर के लिए तैयार है। इसको हमें सेंटर पे रखना बहुत जरूरी है, तो हम वो चीज को ध्यान में रखते हुए इस तरह से हम इसको सेंटर में ऐसे खींच के रखेंगे। इसके बाद एक फिर मैं बड़ा वाला बीड एक फिर से डालूंगी, इसमें से आ गया, एंड इसी के अंदर से मैं दूसरे वाले बीड को भी निकाल रही हूँ। ये दोनों दो अलग अलग हिस्सों में इस तरह से निकल के आ गए। तो ये देखिए मेरा सेंटर इस तरह से बनता जा रहा है, ये देखिए। इसके बाद में वापस फिर मैं एक और सिंगल बीड डालूंगी, इसको भी हम वही करेंगे। एक यहाँ से निकला एंड दूसरा यहाँ से निकला, तो मैं दोनों को खींच करके इस तरह से आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि धागा आपका कहीं फंस ना जाए, क्योंकि अगर धागा फंसता है तो फिर आपको बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो उस बात का आपको जरा सा ध्यान रखना है। इस तरह से देखिए ये मेरा दूसरा बन गया है। अब मैं जो बनाऊंगी इसमें मैं दोनों को अलग अलग तरह से क्रॉस में बनाऊंगी। अब जो बीड लूंगी उसमें मैं जो इंसर्ट करूंगी उसको क्रॉस में इंसर्ट करूंगी। ये देखिए इस तरह से तैयार है। अब मैं एक और बीड लेकर के यहाँ पे मैं क्रॉस में एक निडल ऐसे डाला एंड दूसरा निडल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से ऐसे डालूंगी। इस तरह से डाल के दोनों निडल को हम ऐसे करके खींचेंगे, तो ये मेरा सेंटर जो है ये बन जाएगा। ये देखिए दोनों निडल को जब हम ऐसे खींचते हैं तो देखिए हमारा ये सेंटर बनता है इस तरह से। जब हमारा ये सेंटर बन गया है, अब हम दोनों निडल में एक एक बीड डालेंगे। इस तरह से देखिए ये मेरा बन के तैयार है। तो यहाँ पे मैं एक एक निडल बीड जो है दोनों निडल में डालूंगी। इस निडल में भी एक डाला मैंने एंड दूसरे वाले निडल पे भी मैंने एक डाला। इन दोनों को डाल करके ये देखिए मैं आपको बार बार इसीलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आप इसको पहचान सको। ये देखिए दोनों तरफ से एक एक बीड आ गए, तो 3 हमारे हो गए हैं। अब हम जब चौथे वाले को डालेंगे तो उसको वापस एक दूसरे के क्रॉस में ही डालेंगे। इसको हम इस तरह से सीधा रखते हुए वापस हम इस तरह से क्रॉस में डालेंगे। एक निडल को मैंने इस तरफ से डाला है एंड दूसरे निडल को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके डालने के बाद में हमें दोनों को निकाल लेना है। एक को मैं इधर से निकालूंगी ऐसे एंड दूसरे को मैं इधर से, इसको इधर से ऐसे निकाल रही हूँ एंड इसको इधर से ऐसे। तो ये हमारा, ये देखिए हमारा यहाँ स्क्वायर बनता जा रहा है। ये देखिए ये स्क्वायर बन गया है इस तरह से। इसको सिर्फ मजबूत करने के लिए व्हाट आई विल डू इज मैं इसका एक पूरा राउंड घुमा लूंगी ताकि ये मजबूत हो जाए और बार बार हिले नहीं। इस तरह से इसको जब मैं इस तरह से सीधे रख के ऐसे करके बनाऊंगी तो ये काफी मजबूत हो जाएगा और बार बार हिलेगा नहीं। वरना क्या है कि हिल करके आपका जो शेप है वो सही नहीं आएगा। इसको मैंने इस तरह से यहाँ खींच के इसको मजबूत किया। अब दूसरे वाले को इस राउंड से खींचूंगी, इस राउंड से इसको लगा के इसको मजबूत करूंगी। इस सर्कल को यहाँ से ऐसे किया। एक सर्कल मैंने राइट साइड से किया था, दूसरा सर्कल मैं अभी लेफ्ट साइड से कर रही हूँ। इस तरह से करके तो ये देखिए इस तरह देखिए ये मेरा एकदम सेंटर में मजबूत है, बन गया है। अब फिर से हम एक सिंगल बीड लेकर के उसके अंदर दोनों निडल्स को एक साथ डाल देंगे। इसको भी मैंने डाल दिया है एंड मैं इसको भी डाल दूंगी। इस तरह से हमें जितना लंबा चाहिए हम इतना लंबा बनाएंगे। ये देखिए वापस से फिर हमारा बन गया है। फिर ये जो जब इस तरह से हो गया इसमें फिर मैं एक ये बड़ा वाला बीड जो हम बनाए हैं इसको डालेंगे, ये पेपर बीड का इस तरह से। ये देखिए इस तरह डालने के बाद में फिर से हम यहाँ पे एक सिंगल बीड डालेंगे व्हाइट वाला।
इसको हम सिंगल ही दोनों को नीडल्स को एक ही साथ इसमें अभी घुसाएंगे। दोनों नीडल्स को हमने एक साथ घुसाया है, ये देखिए हमारा ये ऐसा बन गया। इसके बाद में अब जो हमने बीड पर लगाएंगे, उस बीड को लगाने के लिए एक लेफ्ट साइड से और दूसरा राइट साइड से इस तरह से निकाल के हम ऐसे खींचेंगे। अब हमारा ये दो अलग अलग हिस्सों में बट गया है, तो दोनों हिस्सों में हम एक एक बीट को डाल देंगे। इस साइड में मैंने एक बीट डाल दिया इस निडल में, एंड दूसरे वाले निडल पे भी मैं एक और बीट डाल रही हूँ। इस तरह से हम दोनों में दो बीट डालेंगे। अब फिर इसको जॉइंट करने के लिए हम फिर से एक राइट साइड से एंड दूसरा लेफ्ट साइड से डाल के हम इसको खींचेंगे। आपको यही चीज देखना है कि इसको हम कैसे खींच रहे हैं। एंड खींचने के बाद में जैसे कि मैंने पहले बताया, इसको स्ट्रेट और मजबूत बनाने के लिए, जैसे कि ये काफी सीधा और मजबूती के साथ खड़ा रहे, इसके लिए हम ये सर्कल को पूरा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने निकाला, फिर इसके अंदर से नीचे वाले से फिर साइड में आ गई, फिर वापस मैं ऊपर में आ गई। तो इस तरह से क्या है कि ये बीड मजबूत हो जाता है। अब मैं दूसरे वाले निडल को ले रही हूँ। दूसरे वाले निडल को भी लेकर के पहले मैं साइड में इसके अंदर डाला, इसके बाद में फिर मैं इसके अंदर डालूंगी, फिर इसके अंदर, एंड इसके बाद में इसके उल्टे डायरेक्शन। इस तरह ये देखिए हमारा इस तरह से हमें जितना लंबा चाहिए उतना लंबा बना करके हम इस तरह से बनाएंगे। एंड इसके बाद में ये बॉल को हम इसमें अटैच कर देंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बीड्स का हार बन के तैयार है। अगले वीडियो में मैं इस हार के साथ में, इस तरह के हार के साथ कुछ नए पैटर्न्स भी, नए तरह के बीड्स बनाना भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गर्ल्स।